ना मोक्ष कर सकता। ध्रुव के भाई को उत्तम को मार दिया था यक्षों ने, और उसका बदला लेने के लिए ध्रुव महाराज यक्षों से भिड़ गए, युद्ध करने लगे, हजारों निरपराध यक्षों को मार दिया। तो ध्रुव जी के दादाजी आए, कौन? महाराज स्वयंभू मनु स्वर्ग से आए, कहने लगे बेटा ये भगवान के अनुयायियों का काम नहीं है जैसे काम आप कर रहे हो। आपने मेरे नारायण को पा लिया, इतनी छोटी उम्र में आपने भगवान भगवत दर्शन कर लिया। देखो कोई कोई पूछता है भगवान कितने समय में मिल जाएंगे। ये आपकी लगन के ऊपर डिपेंड करता है, केवल दूसरा कोई काम क्रियाएं साथ नहीं देती इसमें। दुनिया का एक ही काम है जो सोचने मात्र से हो जाता है, बाकी काम सोचने से नहीं होते, करने पड़ते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। एक काम ऐसा है आप सोचो बस और हो जाएगा, वो है भगवान से मिलना। भगवान से मिलने के लिए आप बस सोच लो कि मुझे तो मिलना है, अन्य कुछ करना नहीं पड़ेगा, सोचने मात्र से मिल जाएंगे। दुनिया का और कोई भी काम सोचने मात्र से होता नहीं, करने से बनेगा। और भगवान का काम करने से तो बिल्कुल नहीं बनता, सोचने से। करते रहोगे और सोचते कुछ और रहोगे, बनेगा ही नहीं, भगवान मिलेंगे ही नहीं। भगवान कहेंगे तो मन तो इसका कहीं और फिर रहा है। हाँ एक बात है, अगर आपका मन लगता ही नहीं भगवान के कार्य, मन ऐसे लगन नहीं जाती तो हो रही मन में कि मुझे भगवान से मिलना है, तो उससे पहले की स्टेज है ये क्रियाएं। क्रियाओं में लग जाओ, धीरे 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 अपने आप कभी ना कभी लगेगा मन। बाद में फिर यहीं पहुंचना है जब आपको बहुत लंबा समय हो जाएगा, जाप करते 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 फिर आपको लगेगा अब तो बहुत मेहनत हो गई, अब तो मिलने चाहिए। अरे पहले ही दिन यही बात मन में आ जाती तो पहले ही दिन मिल जाते। व्यक्ति को अपनी मेहनत, अपने प्रयास महत्वपूर्ण दिखता है। जिस पेड़ में हमने जल डाला नहीं, जिस पेड़ को हमने पालन पोषण किया नहीं, वो पेड़ आंधी में गिर जाए तो कम दुख आता है। और जिस पेड़ को हमने अपने हाथ से लगाया, रोज संभाला, बड़ा हो गया, 5-10 साल का हो गया, फल देता है, वो पेड़ गिर जाए टूट के, अरे मैंने इतनी मेहनत करी थी, ऐसे बच्चों की तरह पाला था, संभाला था। तो ये जो आप जाप करते हो, ये आप पाल रहे हो, संभाल रहे हो, ये पेड़ लग रहा है, मेहनत हो रही है, तो मेहनत से प्रेम है आपको। सीधा सीधा भगवान से प्रेम नहीं हो रहा आपको आपकी मेहनत से प्रेम है। जब 10 साल का जाप लगातार हो जाएगा और कोई कहे तो आपको मन करेगा कि अब 10 साल का जाप हो गया इकट्ठा, अब इसका फल
फिर वो आपकी मानसिकता के ऊपर निर्भर करता है। फिर भी आप संसार की चीजें मांग रहे हो कि भगवान को मांग रहे हो बदले में। जो संतों का संग करेगा, संतों की बात पे चलेगा, आत्म कल्याण के लिए, वो तो सारा फल भगवान को ही दे देंगे। प्रभु आप मेरे हो, ये फल आपको ही, जाप आपको मिल जाए और मुझे आप मिल जाओ। ध्रुव जी के बाबा स्वयंभू मनु जी ने बहुत लंबे समय तक भजन किया भगवान जी का, हजारों वर्षों तक जाप किया। बुढ़ापे में जाके भगवान के दर्शन हुए और वही काम भगवान ध्रुव जी ने 5 साल की उम्र में कर लिया। 5 साल की उम्र में कोई पूछे कि ध्रुव जी ने कितना जाप किया था, भगवान मिल गए। अगर कोई संख्या गिने तो ध्रुव जी ने तो 5 महीने में जाप किया था बस। पंचमे मास्यनु प्राप्ते चित स्वासो निर्पाट मजे ध्यायन ब्रह्म पदई केन तस्थौ स्थान रिवाचल। 5 महीने में 5 महीने का जाप जोड़ दो। और उनके बाबा जी ने कई हजारों वर्ष तक जाप करते रहे। अंतर क्या था? उनको इतने 1000 साल में भगवान क्यों मिले और उनको 5 महीने में ही भगवान क्यों मिल गए? ध्रुव जी के मन में एक ही इच्छा थी कि भगवान से मिलना है। और स्वयंभू मनु जी के मन में अभी संसारिक भावना थी, मेरा राज चलता रहे, मेरे बच्चे स्वस्थ रहे, मेरा शरीर ठीक रहे, मेरा ये होता रहे, मेरा वो होता रहे। अब जाप तो करता रहा, उधर से जाप उसका उसमें खर्च होता रहा। जाप तो उसका सब खर्च हो गया। बुढ़ापे तक भी भगवान नहीं मिले। ध्रुव जी ने जाप किया, खर्च किया ही नहीं, भगवान को देते रहे, ये जाप आप संभालो बस, मैंने कुछ चाहिए नहीं। तो इस प्रकार से जब से मिलते हैं प्रभु, ये बात है सत्य। लेकिन भगवान से मिलने की जो लगन है वो सत्संग से जागती है, एक बात ये। दूसरी बात, भगवान से मिलने के बाद फिर क्या बोलोगे भगवान से, क्या मांगोगे भगवान से, ये संत बताएंगे। यही तो संत बताते हैं। राक्षसों को भगवान मिले, राक्षसों ने क्या मांगा? सब ऐसी चीजें मांगी कि हम आतंकवादी बन जाएं, आतंक फैलाएं बस। बल मांगा, सामर्थ्य मांगी, लंबी आयु मांगी, ऐश्वर्य मांगा, भक्ति नहीं मांगी, ज्ञान नहीं मांगा, सत्संग नहीं मांगा, संतों के ऋषि मुनियों के दर्शन नहीं मांगे। और देवताओं ने, भक्तों ने, ऋषि मुनियों ने क्या मांगा? बोले अर्थ न धर्म न काम रुचि। न तो अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, न काम चाहिए और न मोक्ष चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। अन्य
वरदान नहीं चाहिए, एक ही वरदान, जन्म जन्म आपके चरणों में रति हो जाए और संसार से विरति हो जाए। रति का विपरीतार्थ विरति। संसार से विरति हो जाए, मैं विमुख हो जाऊं और आपके सम्मुख हो जाऊं। सन्मुख होई जीव महि जबहि, जन्म कोटि अघ नास तबहि। तो इस प्रकार से असुरों के पास सत्संग नहीं होता। भगवान तो दुर्योधन को अर्जुन से पहले मिल गए थे, अर्जुन को तो बाद में मिले कृष्ण। और दुर्योधन कहने लगा मैं पहले आया हूं, पहले मैं मांगूंगा। भगवान कहने लगे अर्जुन पहले दुर्योधन को ही मांगने दो। दुर्योधन ने सत्संग नहीं सुना कभी। तो दुर्योधन कहता है मैं युद्ध जीत जाऊं, सब राजपाट मेरा हो जाए, चक्रवर्ती सम्राट मैं बन जाऊं, इसलिए आप अपनी नारायण सेना मुझे दे दीजिए। अर्जुन ने कहा प्रभु मुझे तो आप चाहिए। अर्जुन को सत्संग मिला था, अर्जुन के पास विवेक था। आप कितने भी सेना मांग लोगे भगवान से, कितने भी बेटे पोते मांग लोगे भगवान से, और भगवान को नहीं मांगोगे तो सब संसार नाशवान है, इसमें दुख की कोई बात नहीं है। अच्छा, एक काम करना, भगवान भोलेनाथ की कृपालुता दयालुता का वर्णन है, लेकिन राक्षसों का एजेंडा ही गलत होता है। उनकी सोच, उनकी धारणा, उनका उद्देश्य, उनका लक्ष्य गलत होता है। जिनकी सोच गलत है, जिनका संग गलत है, जिनका खान पान भी गलत है, उनके काम अच्छे कैसे हो सकते हैं? भगवान ने दर्शन दिया, भस्म कंगन ले लिया, पार्वती माता पे नजर गई, कहने लगे लो। भगवान शिव ये नंग धड़ंग बिल्कुल इनको कुछ चाहिए नहीं, और ये आदि गौरी मैया, और कहने लगे बाबा फिर एक इसको आपके ऊपर प्रयोग करके देखता हूँ, भस्म कंगन का। और भगवान की लीलाएं हैं ये सब। भगवान ये हमें समझाने के लिए कहते हैं कि देखो भैया मैं सबको वरदान देता हूँ, एक मौका सबको देता हूँ। जीवन में एक बार मैं सबको पढ़ने का भी मौका देता हूँ, कोई ना पढ़े तो मेरा क्या कसूर। जीवन में एक बार मैं सबको भक्ति करने का तो मौका अनेक बार देता हूँ, कोई ना करे तो मैं क्या करूँ, उपद्रव करे। जीवन में बड़े बुजुर्गों की सेवा का अवसर भी देता हूँ, कोई उनसे बद्दुआ लेवे उल्टा, उसमें मेरा कोई दोष नहीं, भगवान ही है वो। जीवन में पुण्य दान करने का लिए एक बार मैं पैसा भी देता हूँ खूब। अब जब तक पैसा होता नहीं तब तक व्यक्ति सोचता है मेरे पास होवे तो मैं भी दान कर देता, और जब हो गया
तो सोचता है क्यों खराब करना, मुश्किल से जुड़ा। जब तक था नहीं तब तक सोचता है कि मेरे पास होता मैं भी दान कर देता। अब जो हो गया, हाथ में जुड़ गया, अब इसीलिए जिनके पास ज्यादा होता है वो बहुत कंजूस होते हैं, और गरीब आदमी जरूर दान कर देता है, थोड़े में से थोड़ा करेगा। बोले देखो धनवान तो हम पहले भी नहीं थे, अब भी नहीं, और शायद आगे भी मुश्किल होंगे। अब जितना है कम से कम पुण्य दान ही कर लो उसमें से। एक मौका दान करने का भी देता है, उस समय पे नहीं दान करता व्यक्ति तो छीन लेते हैं बालक से चाबियां। बोले अब सोचता रहो, कर नहीं सकता। अब दान कर सकते नहीं तुम, सोचते रहो अब, क्योंकि अब तुम्हारे हाथ पल्ले कुछ नहीं। जब हाथ पल्ले था तब तुमने किया नहीं। तो उसी तरह से भगवान तो अवसर देते हैं। कोई बात नहीं, सही है मौसम ना। तो क्या बात बताई, शुभ अवसर देते हैं, हर बात का अवसर देते हैं, और अवसर चूक फिर क्या पछताना। अवसर चूक गया, मौका चूक गया तो पछताएगा, और चक्कर 1,84 के खाएगा, फिर तो चक्कर खाने में लग जाएगा। राक्षसों को, ये जितने लोगों को मौका देते हैं और वो सुधरते नहीं, उन्हीं को तो राक्षस कहते हैं। भले आदमी भस्मासुर को भगवान मिल गए, पार्वती मैया मिल गई, शिव मिल गए, ये भी कह सका नहीं कि अपने चरणों की भक्ति दे दो। तो एक मौका भगवान देते हैं और उनको संभाल लेना चाहिए। भोले बाबा ने नारायण को याद किया, प्रभु पधारो, मेरे नारायण आए। देव कन्या का रूप बना के, पार्वती जैसा सुंदर, और कहने लगे देखो सुनो, आप शिव से क्या मांगते हो, आप तो मेरे साथ चलो। और असुर था, उसके मुंह में फंस गया और कहने लगी विवाह तो मैं आपसे ही करूंगी तब जब मुझे नाच के दिखाओगे, और नाचना भी वैसे जैसे मैं नाचूंगी। अब भगवान थे वो तो विष्णु भगवान तो सब कार्यों के देवा नाम कार्य साधका, देवताओं को कार्य साधने वाले होते हैं, भक्तों के काम संवारने वाले होते हैं विष्णु कृष्ण। अब कृष्ण ने तो ऐसे, वो विष्णु ने तो ऐसे नाच नाचा, अपने हाथ अपने ऊपर से घुमा दिया, और राक्षस ने भी उसकी नकल में अपना हाथ अपने ऊपर से घुमा दिया, और जल के असुर भस्म हो गया, भस्मासुर भस्म हो गया। ऐसे ऐसे व्यक्ति को भगवान धन दौलत देते हैं, किसी को सुंदर रूप देते हैं, किसी को बल देते हैं, किसी को बड़ा परिवार देते हैं, पर आदमी अपने अहंकार में आप ही नष्ट हो जाता है। अगर भगवान सामने वाले को भगवान समझता रहे तो भगत बन जावे, दानी बन जावे, और सामने वाले को जब सोचेंगे हमारे को तो भगवान ने धन दौलत दे दिया, बड़ा परिवार दे दिया, और सामने वालों को नष्ट कर दें, तो भगवान नारायण के हाथ बड़े लंबे हैं, वो अपने हाथ अपने ही विनाश करवा देते हैं। ऐसा काम करा देंगे उससे अहंकार में खुद ही नष्ट हो जाएगा। और गांव वाले तैयार रहते हैं, पहले दिख रही थी पहले से, बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, गांव वाले तो देखो शीशा है,
अच्छे के साथ में अच्छा हो जाए, दुष्ट के साथ में बुरा हो जाए तो गांव वाले तुरंत ही बोल देते हैं हमें तो दिख रही थी, ज्यादा दिन नहीं है, आखिरी चक्र। तो मतलब क्या है, भस्मासुर भस्म क्यों हुआ? अपने हाथ अपने अहंकार की वजह से। वो चाहता तो भक्ति मांग लेता, वो चाहता तो भगवान का गण बन जाता, शिव का। बोलना ही था अपने चरणों में रखो, शिव के गणों में मुझे शामिल करो। और शिव के से पहले पूजा होती, जैसे वीरभद्र की पूजा होती है, कीर्तिमुख की पूजा होती है, नंदीश्वर की पूजा होती है, गणपति की पूजा होती है। लेकिन संतों का सत्संग नहीं सुना था उसने, मांगता कैसे? अकल तो संत देते हैं, भगवान तो ताकत देते हैं, बरतनी कहाँ पे वो तो संत सिखाते हैं। भगवान तो धन दे देते हैं, वो धन को पुण्यदान कैसे करना है, कहाँ करना है, वो तो संत बताते हैं। उनके बिना नहीं पता होता। तो ये जो घटनाएं हैं पुराणों में, हमारे समाज में ऐसी ऐसी घटनाएं रोज घटती हैं। किसी के साथ कोई भी घटना घट जाए, उससे मिलती जुलती कथा किसी ना किसी पुराण में जरूर मिल जाएगी। धुंधकारी जैसों की कथा होती है, अजामिल जैसे की कथा होती है, गणिका जैसे की कथा होती है, धृतराष्ट्र और पांडवों की कथा है। तो ऐसी ऐसी कथाएं, भरत कैकेयी की कथा है रामायण में। ये हमारे समाज में जो घटनाएं घटती हैं, उनसे मिलती जुलती कथाएं उन हमें समझाने के लिए दोनों प्रकार की कथाएं मिलती हैं, अच्छी भी और बुरी भी। कोई कोई कहते हैं कई बार पुराणों की कथा सुन के बोले लो अच्छी अच्छी कथाएं लिखनी चाहिए, ये उटपटांग लिख दिया। अरे लोग गलत, इससे भी गलत काम करते हैं, उनको सिखाने के लिए उनके जैसी कथा लिखी। अच्छी अच्छी कथाएं लिखेंगे तो दुष्ट लोगों को कैसे पता चलेगा कि ऐसा करने, गलत काम करने से गलत फल मिलता है। तो उनको शिक्षा देने के लिए पुराणों में उल्टी सीधी कथाएं भी लिखी। चोरी की, ठगी की, बदमाशी की, और फिर उसका परिणाम भुगतने की। फिर उसका नरक मिला, उसको फिर श्राप मिला, उसको फिर दंड मिला, उसको फिर सम्मान नष्ट हो गया। वो कथाएं इसीलिए हैं कि उनके गलत कथाओं के जैसे आप कोई गलत काम न करें। और अच्छी अच्छी सती देवियों की कथाएं आती हैं, अच्छे अच्छे मीराबाई की कथा आती है, भक्तों की कथा आती है, संतों की कथा आती है, ऋषियों की कथा आती है। वो इसलिए आती है कि इनकी नकल करो, बुरों की नहीं करनी, और अच्छे अच्छी बातों में पैर रखो अपना। तो छल कपट रहित प्रेम भगवान शिव के चरणों में होना। जब शिव के चरणों में प्रेम हो गया तो सोचो वो कृष्ण का प्रिय हो गया। शिव का प्रिय जो है वो राम और कृष्ण का अति प्रिय होता है। रामचरितमानस में ऐसा लिखा है, राम भगवान अपने श्री मुख से कहते हैं, और एक गुप्त मत, राम खुद कहते हैं अपने मुंह से, और एक गुप्त मत सब कहूं कर जोरी, शंकर भजन बिना नर
भक्ति न पावे मोरी। मेरी भक्ति नहीं मिल सकती जब तक शंकर को प्रणाम नहीं करोगे। कौन कहते हैं? राम अपने मुंह से। और एक गुप्त मत, बोले ये बात सब नहीं जानते, मेरी कथाएं सब जानते हैं, शिव की कथाएं सब जानते हैं, लेकिन मेरे अंदर की बात है, ये मेरे मन की बात सब नहीं जानते। वो गुप्त मत है और वो मैं आपको हाथ जोड़ के बताता हूं। और एक गुप्त मत सबई कहूं कर जोरी, वो शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोरी। कौन कहते हैं? राम भगवान। और रामेश्वर की पूजा करते हैं। रामायण में ऐसे भगवान शिव का शिवलिंग स्थापन करते हैं। और जो शिव का द्रोही होगा और मेरा दास बनेगा, कल्प भर तक घोर नरक में वास करेगा। शिव द्रोही ममदास ते नर करे कल्प भर, घोर नरक महूबास। और जब शिव की बात करते हैं, ये तो राम ने कहा, और शिव की आरती करते हैं सुबह सुबह रोज, और उसमें कहते हैं एक ही हैं। कौन? ब्रह्मा विष्णु सदा शिव तीनों, जानत अविवेका। जो इनको तीन समझते हैं वो अविवेकी हैं, बुद्धिहीन हैं, विवेकहीन हैं। कौन? जो कहता है ब्रह्मा अलग है, विष्णु अलग हैं, शिव अलग है, मूर्ख है। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, ओम अक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। शिव कहते हैं अलग अलग समझने वाले अविवेकी हैं, मूर्ख हैं। हम तो एक ही हैं तीनों, और तीनों की आरती होती है। ये इसमें प्रत्येक लाइन में ऐसे होता है। देखो, विष्णु जी का एक मुख, अब ब्रह्मा जी के 4 मुख, और शंकर जी के 5 मुख। मुख मैंने आनन, एकानन चतुरानन पंचानन राजे। और फिर उनके वाहन हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा जी हंस पे हंसासन, हंस के ऊपर आसन, और गरुड़ासन, और वृक्ष वाहन, वृक्ष मन बैल। और देखो, दो भुजाएं और 4 भुजाएं, और शिव की 10 भुजाएं। 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर हर। अब देखो, विष्णु जी और ब्रह्मा जी अक्षमाला पहनते हैं, और विष्णु जी वनमाला, और शंकर जी मुंडमाला। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी,
चंदन मृग मद सोहे भोले शुभकारी ओम हर हर। वैसे इसमें ऐसा आता है, चंदन ब्रह्मा जी लगाते हैं और मृगमद की कस्तूरी विष्णु जी लगाते हैं, और शंकर जी के लिए आता है भाले शशिधारी। वो भाल के ऊपर शशि चंद्रमा को धारण करने वाले होते हैं। ऐसे ब्रह्मा जी के श्वेत वस्त्र होते हैं, विष्णु जी के पीत अंबर होते हैं, और शंकर जी के बाग अंबर होते हैं। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे। और ब्रह्मा जी के साथ में रहते हैं सनक सनंदन, और विष्णु जी के साथ में ब्रह्मा आदि सब देवता, और शंकर जी के साथ में भूत प्रेत। सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हर 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 महादेव। इस प्रकार से ये ज्ञान कराने के लिए पर ब्रह्म परमेश्वर की आरती है। इसमें तीनों आ जाते हैं, ब्रह्मा भी, विष्णु भी, शिव भी। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नित गावे, कहे तो शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। त्रिगुण, सतोगुण भी, रजोगुण भी, तमोगुण भी, तीनों हैं उसमें। तीनों एक ही रूप हैं, भिन्न भिन्न नहीं है। और शंकर जी का अवतार है एक हनुमान जी। 11वां रुद्र है जो उनका अवतार है हनुमान जी। रुद्र अवतार, शिव अवतार, मंगल करने वाले। और एक भगवान शिव का अवतार है भैरव बाबा, भैरवनाथ जी। सब पूजाओं में दोनों की पूजा होती है, भैरव जी की भी, हनुमान जी की भी। फिर माँ दुर्गा के साथ में आगे आगे हनुमान जी रहते हैं, पीछे पीछे भैरव बाबा। और जहां भी शक्ति पीठ होती है, सती के जहां जहां अंग प्रत्यंग गिरे, वहां वे भैरव तो अवश्य हैं। शिव तो वहां रहते हैं, भैरव के रूप में रहते हैं। भैरव होता है रक्षक स्थान का, शहर का, गांव का, नगरी की रक्षा करने वाला होता है। सैनिक होता है, सैनिक भैरव बाबा। भगवान शिव ने उसकी ड्यूटी लगाई कि तो सैनिक है तू, फौजी। उसको कोतवाल बोलते हैं, भैरव को बोलते हैं कोतवाल। पहले पुलिस वालों को कोतवाल ही बोलते थे, और थाने चौकी को कोतवाली बोलते थे। हाँ, कोतवाली में जाएंगे, फिर शिकायत करके आएंगे। तो ये अब बाद में चौकी चौकी अब कहने लगे हैं कोतवाली, और पुलिस वाले को बोलते हैं कोतवाल। तो भैरव बाबा कौन है? कोतवाल। काशी में भी काशी के कोतवाल। और सुनो, पुलिस की वर्दी पहनाते भी हैं उनको कभी कभी। हाँ, सिद्ध मंदिर जो है भैरव जी का है, काशी के कोतवाल, काशी में। और कभी कभी वो श्रृंगार करते हैं ना भैरव जी का, सच में ही उनकी पुलिस वाली वर्दी पहनाते हैं, खाकी वर्दी। 2 जेब लगी होती है और नाम लिखा होता है भैरव जी, और सब वो उनको टोपी वगैरह सब कुछ लगा के तैयार करते हैं। भैरव जी हैं, शिव का ही अवतार है। भैरव के अनेक रूप हैं। सौम्य भैरव,
उग्र भैरव अलग अलग है। तो ऐसे भोले बाबा के बड़े निराले रूप हैं। जैसे गणेश जी को लड्डू पसंद आते हैं ना, लड्डुओं का भोग लगे संत करें सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाके पार्वती पिता महादेवा। तो लड्डुओं का भोग लगता है, मोदक। और भैरव जी को लगता है जलेबी का भोग। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, लड्डू और फिर उनको जलेबी। अपना अपना मन की बात है। सब देवी देवताओं ने अपना बांट रखा है हिसाब किताब। क्यों? ताकि उनके बांटने से घर में सारी चीजें बढ़ती रहे, बच्चों को बदल बदल के सब चीजें मिलती रहे। अब मैया कहती है हलवा खाना है ना, और ऐसे अन्य देवता कहते हैं, ये भी पुरुष कहते हैं मुझे खीर का भोग लगता है। तो कोई हलवा, कोई खीर, कोई लड्डू। हनुमान जी कहते हैं मुझे तो रोट और चूरमा का भोग लगाओ। तो सब अलग अलग तरह के पकवान होते हैं, पदार्थ होते हैं। और हमारे ठाकुर जी तो निराले हैं। बांके बिहारी श्री गोवर्धन नाथ जी कहते हैं सारे भोग लेके आओ पहले, 56 के 56। हाँ, 56 के 56 भोग लेके आओ अलग अलग, तब मानूंगा। अब ये एक एक में क्या बनता है? एक चीज बना दी आपने और वो टेस्टी ना बने और तो दूसरी तो खा लेंगे आदमी। अब घर में 2 दाल सब्जी रोज बनती है, इसीलिए बनती है ना भाई, मंदिर में भी इसीलिए बनती है। हमने कहा कोई साधु अतिथि महात्मा आया, एक दाल ठीक नहीं बनी तो सब्जी से खा लेगा, और सब्जी ठीक नहीं बनी कई बार तो दाल से खा लेगा। साथ में हमारे भारतीय संस्कृति आदेश करती है कि मीठा तो जरूर दो। तो बोल रखा है कि शक्कर वेदिया करो भैया, भगवान की कृपा है तो घी शक्कर हो जाए, है ना, आनंद आ जाए। तो ऐसे होता है। किसी के घर में जाओ आप और बैठ गए सोफे पे जाकर के, और आपके सामने उन्होंने 3-4 डिब्बे रख दिए, लो जी ये नमकीन और ये नमकीन वाले बिस्कुट और ये पिस्ता नमकीन वाला और ये बादाम रोस्टेड और ये कुछ अलग अलग और ये किशमिश, सब कुछ रख दिया आपके सामने। आप गए, अतिथि सत्कार किया। एक बुद्धिमानी का काम जरूर करना चाहिए। वहां जाके जब ग्रहण करने लगो तो नमकीन वाली चीज कभी नहीं पहले खानी चाहिए। बोलो जैसे ये ज्ञान है, और ये ज्ञान नहीं पता सबको। ये देखो मीठा कौन सा है इसमें, तो सबसे पहले मीठा ले, अगले कोई दे थोड़ा थोड़ा, तुम भी ले। उनका मीठा मुंह हो गया, फिर अपना करो, बाल बच्चे सबसे पूछ के। ये होता है विधि विधान। और जाते ही ना, हम नहीं खाते मीठा मीठा, और नमकीन के भर ले मुट्ठियां, और चल रहे हैं गल्ले पे गल्ला। सामने वाले को पता ही है, उसको देखो। अब घर वाला ये तो बोल सकता नहीं कि भैया नमकीन क्यों खा रहे हो, लेकिन बुद्धिमान जो होगा वो सोचेगा कि देखो इतनी भी अकल नहीं, पहले मीठा होना चाहिए, मीठा मुंह होना चाहिए, और मीठी मीठी बातें होनी चाहिए, मिठास बढ़नी चाहिए। पहले ही नमकीन
नमक पड़ गया बताओ, ऐसे नहीं। ये संस्कृति है हमारी। हमारे जितने देवी देवता हैं सबने मीटिंग कर रखी है, चलो भैया मिठाई खाना है हमने तो। ले देखो, किसी के मंदिर में प्रसाद चढ़ाने जाओ, चाहे वो लड्डू है, चाहे वो जलेबी है, चाहे वो कुछ है, तो पहले तो मिठाई मांगते हैं, चाहे हलवा है, चाहे खीर है, चाहे मालपुड़े हैं। नमक का भोग नहीं लगाते हमारे देवी देवता पहले। क्यों? सतोगुणी हैं। नमक का तो शैतान भोग लगाता है, जो कहता है अहंकारी आदमी। तो सामने वाला व्यक्ति जब आप उठ के चले जाओगे ना, बाद में कहेगा इतना भी ज्ञान नहीं, मीठा खाना चाहिए, मीठा खिलाना चाहिए, मीठा बांटना चाहिए। ये बात ध्यान में रखनी है। और कोई आपके घर में आ जावे तो मीठा देओ। अब ये आजकल की बहन बेटियों को तो पता ही नहीं, एक रोटी रखेंगे थाली में, एक कटोरी, बस लो जी खा लो। ये पता नहीं इसके साथ में क्या मर्यादा क्या है, कैसे भोजन कराया जाता है। सबसे पहले तो भगवान का भोग लगाओ और वही बनाओ जो भगवान को चढ़ती है वस्तुएं। और जब किसी को भोजन कराओ तो पूरा भोजन जब गरम गरम तैयार हो जाए तो उसको बिठाओ और सबसे पहले जल डालो। अब आगे ज्ञान उसको भी नहीं खाने वाले को, वो अकड़ जाता है ना, जल नहीं पीते हम नहीं पीते जल रोटी के साथ में। अब वो अकड़ गया गुरु, तो भैया पीने के लिए तेरे को कौन बोल रहा है, हम तो डाल रहे हैं, नहीं पीना तो बाद में हाथ धो लेना। कई तो जिद्दी कर लगे, उठाओ गिलास, क्या फायदा जब हम पीते ही नहीं। और बीच में रोटी अटक जाए तो फिर कहीं मांगते फिरेंगे, बोले थोड़ा सा तो दे ही दो, चलो फिर दूसरे का ही उठा के पी जाते हैं। फिर बोले चल तेरे वाले में से ले लेते हैं, एक घूंट, इसमें मिर्च ज्यादा थी। ऐसे काम नहीं, ये पूजा के जैसा काम है। भोजन तो अन्न भगवान है, अन्न में प्राण है, अन्नपूर्णा माता का प्रसाद है वो। सबसे पहले जल डालो और फिर जितनी वस्तुएं बनी हैं घर में, कोई तो ऐसे ऐसे महारथी होते हैं, चीजें बना ली कई और ढकी रह गई, दी नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, और सास पूछती है बहू चावल नहीं दिए, ओहो मैंने सोचा चावल तो खाते ही नहीं होंगे। तेरा भला करे भगवान, ना भी खाते हो पूछना तो चाहिए, दिखाना तो चाहिए। ये नहीं कहती कि मैं भूल गई, फिर वो अपने नंबर शुद्ध करने के लिए, हाँ मैंने सोचा माँ जी तो चावल तो खाती ही नहीं होगी। ऐसे नहीं, जितनी भी चीजें बनी हैं सब चीजें परोसनी चाहिए हिसाब से, थोड़ी थोड़ी, और उतना ही चीजें अपने को लेनी चाहिए। और फिर शांत मन से सब तरफ से ध्यान हटा के जैसे पूजा करते हैं ऐसे उसको प्रणाम करके ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि, ऐसे ब्रह्म अर्पण करके उसको फिर प्रसाद समझ के ग्रहण कर लेना चाहिए। और कोशिश होनी चाहिए कि अगर हमारे सामर्थ्य है तो उसमें 6 रस होने चाहिए। 6 रस होते हैं भोजन के। चीजें ज्यादा ना भी हों तो उसमें कुछ खट्टा, अचार, दही, नींबू, कुछ मीठा सबसे पहले, कुछ तीखा, मिर्च वगैरह, कुछ फीका भी होता है।
कुछ कशैला और एक कटु होता है, कड़वा बोलते हैं जिसको, करेला होता है ना। और करेले की सब्जी खाओ कितनी भी, उसको थोड़ा पता तो लगता ही है करेला है। तो कटु भी होता है। तो 6 रस है ये, खट्टा, मीठा, फीका, तीखा, कशैला, नमकीन, मतलब 6 चीजें। 6 रस। देखो जीभ एक ही है, कितना चमत्कार की जीभ है, कमाल करती है। ऐसे लगाओ थोड़ा, तुरंत बता देती है ये तो खट्टा है, ये मीठा है, ये फीका है, ये तीखा है, ये कड़वा है, ये कसेला है। जीभ एक वही है, जीभ के ऊपर स्थान भी वही है, वहीं पे लगा दो थोड़ा सा, तुरंत बता देती है। पेट को कोई लेना देना नहीं, पेट कहता अपने को तो भर दो, जीभ कहती है ना ना, तरह तरह का टेस्ट होना चाहिए। तो ऐसे करके भैरवनाथ को जलेबी पसंद है। नवरात्रों में जब माता की पूजा करें, शुभ अवसर हो तो लगा देना भोग को भी जलेबी। माता रानी तो हलवा खाती हैं, शुद्ध देसी घी का, और कन्याओं को खिलाया जाता है, तो मान लो माता ने खा लिया। और भैरव जी को जो भोग लगता है, तो भोग के बाद दरवेश होते हैं ना कुत्ते, कुत्तों को डाला जाता है। कुत्ते की सवारी है भैरव बाबा की। और बुधवार के दिन विशेष प्रसन्न होते हैं। बुधवार और शनिवार 2 दिन होते हैं भैरव बाबा के। बुधवार को भी वो अति प्रसन्न होते हैं और शनिवार को। और शिव के ही रूप हैं भैरव बाबा के। गले में भी, गले का आभूषण नाग होते हैं, और बागंबर ओढ़ते हैं वो भी, बागंबर अंगे। तो ऐसे हैं दिव्य भैरवनाथ जी। तो ऐसा करके भगवान शिव से बड़ा कोई वैष्णव नहीं, और भगवान विष्णु से बड़ा कोई शैव नहीं, कोई शिव का भक्त नहीं विष्णु से बड़ा, राम और कृष्ण से बड़ा शिव का कोई भक्त नहीं। तो कुछ पुराण तो ऐसे हैं जिनमें शिव की कथाएं हैं, कुछ पुराण ऐसे हैं जिनमें विष्णु की कथाएं हैं, और कुछ पुराण ऐसे हैं जिनमें शाक्त शक्ति, माँ दुर्गा आदि शक्ति जगत जननी भवानी की कथाएं हैं। 18 पुराणों को ऐसे श्रेणीबद्ध किया गया है कि भेदभाव ना कोई करे। और वैदिक सनातन पद्धति में सिखाया कि पंचदेवों की पूजा करो। गणेश जी, सूर्य नारायण, माँ गौरी, विष्णु और शिव। शिव पुराण की कथा रामचरितमानस में भी है। तुलसीदास जी ने लिखा, नाना पुराण निगम आगम सम्मतम यद। तरह तरह के अनेकों पुराणों की सम्मति से ये रामचरितमानस बना है। रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि। और ऐसे भोले भालेपन से लिखी है, कई बार तो व्यक्ति भ्रमित हो जाता है रामचरितमानस को पढ़ के। ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं भगवान।
कि लगता है गलती तो देवता भी करते हैं। मां पार्वती, सती और भगवान भोलेनाथ विष्णु भक्त तो हैं ही, राम के भक्त हैं। कितने बड़े भक्त हैं। सती से कहने लगे, देवी चलो एक बार राम की कथा सुन के आते हैं। दोनों कैलाश पर्वत से चल पड़े और कहां आए? अगस्त ऋषि के आश्रम में। अगस्त का एक नाम कुंभज भी है। घड़े में से उन्होंने एक बार जन्म ले लिया था। घड़े को कहते हैं कुंभ, और अज मैंने होते हैं उत्पन्न होना। जल में उत्पन्न होता है जलज, कमल का एक नाम है जलज। आज मैंने उत्पन्न होने वाला और जल में। अंडे से उत्पन्न होता है अंडज, जेरज, स्वेदज, उद्भिज। कुंभ से प्रकट हुए अगस्त मुनि, नाम हो गया कुंभज। एक बार ताजुग माही, एक बार त्रेता जुग माही। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। कैलाश को छोड़ के आ गए भोले बाबा अगस्त मुनि के आश्रम में। अपने आप आए, खुद चल के। क्यों? राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी। सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछे हरि भक्ति सुहाई, ऋषि पूछे हरि भक्ति सुहाई। कहे शंभु अधिकारी पाई, कहे शंभु अधिकारी पाई। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, और पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। संग में सती मां भवानी भी आई और ऋषि ने उनको पूजा किया। तीनों लोगों के स्वामी आ गए मेरी कुटिया में। भगवान पधारे साक्षात मां पार्वती सहित। ये कथा अगस्त जी ने राम जी को सुनाई प्रारंभ में, और उसके बाद अब सुना रहे हैं ये बात भरद्वाज जी को याज्ञवल्क्य जी। याज्ञवल्क्य जी ने कथा सुनाई भरद्वाज को, और अगस्त जी ने कथा सुनाई
शिव को। और जब भगवान शिव ने कथा सुन ली पूरी और चलने लगे और कहने लगे बाबा दक्षिणा तो देके जाओ। हाँ अच्छा दक्षिणा, मैं तो सोच रहा था, तो ऐसे बोले मांगो, दक्षिणा में क्या चाहिए? मेरे राम के चरणों की भक्ति जैसे आप करते हो ऐसे मुझे भी आशीर्वाद देके जाओ। जैसे आपका मन कभी थकता नहीं भगवान का कथा सुनते सुनते, देखो कहां से चल के कहां पे आ गए। सारी कथाएं आप जानते हो, आपकी लिखी हुई है, आप ज्ञान निधान हो, सब आप भंडार हो ज्ञान के भोले बाबा। लेकिन फिर भी सब लिखने वाले तुम हो, बोलने वाले आप हो, जानने वाले आप हो। मेरा जन्म सफल करने के लिए, मेरी वाणी को सार्थक करने के लिए, मुझे मेरा उद्धार करने के लिए मां को लेकर के मेरी कुटिया में पधारे। मैंने भगवान का गुणगान किया, राम का कथा सुनाई, तो बदले में दक्षिणा में मुझे राम भक्ति का वरदान देके जाइए। और जो राम कृष्ण और विष्णु की भक्ति करने वाले हैं, अति प्रिय मानते हैं जो राम और कृष्ण को, तो उनको ये करना चाहिए कभी कभी। क्या करना चाहिए? भगवान शिव को कभी कभी रामायण सुनाओ और कभी भागवत सुनाओ। शिव पुराण तो शिव को सब लोग सुनाते हैं, कृष्ण जी को भागवत तो सब लोग सुनाते हैं, राम जी को रामायण तो सभी लोग सुना देते हैं। लेकिन कभी कभी ये सोचो कि वो किनकी भक्ति करते हैं? शिव करते हैं, राम की भक्ति, कृष्ण की भक्ति। तो उनको शिव को प्रसन्न करना चाहते हो तो उनके प्यारे का नाम उनके पास में ले दो। भागवत सुना दो शिव बाबा को, रामचरितमानस सुनाओ भोलेनाथ को, अखंड रामचरितमानस का पाठ करो, नवान पारायण पाठ करो, मासा पारायण पाठ करो, और सहज पाठ भी कर सकते हो। जितना समय लगता है बाबा उतना सुनाएंगे, 2-4 पेज तो सुनाई देंगे। सहज पाठ बोलते हैं इसको। तो ऐसे करके ये क्या होता है, कोई लोग तो ऐसे होते हैं अपनी बड़ाई सुन के खुश होते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि मेरी बड़ाई की बजाय मेरे भगवान की बड़ाई सुना दो मेरे को, मैं प्रसन्न ही रहूंगा। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसा होता है। देखो मैं कथा शिव पुराण की सुनाता हूँ और बात बात में जय श्री कृष्ण बोलता हूँ। हो रहा होता है कि नहीं? क्योंकि स्वभाव में है, अंदर है, वो बात निकल जाती है। तो हमें पता है इसको सुन के शिव भगवान भी जय श्री कृष्ण बोल देंगे तो वो भी प्रसन्न हो जाएंगे। तो ऐसा स्तुति किसे कहते हैं? जिसके गुणों की प्रशंसा की जाए। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। अभी तक तो अपने आप से प्रेम है, अपनी बड़ाई सुनने का ही ज्ञान है बस। जब दूसरों की बड़ाई हो और हमारे को आए आनंद, तो सोचो हम संत बन गए। जय श्री कृष्ण। दूसरों की बड़ाई हो रही है और खुशी हमें हो रही है, उस दिन हम भक्ति में आगे बढ़ गए। और जब दूसरों की प्रशंसा हो जाए और हमें वहां से 9-2-11 आना पड़े, रघु चक्कर हो जाए उसी टाइम,
तो ये तो गलत बात हो गई। तो भक्ति में अभी समय लगेगा। अरे दूसरे की प्रशंसा हो रही है और रोज कथा में सुनाते हैं कि प्रशंसा किसी की भी हो तो भगवान की होती है। तो आप भगवान के जाप करते हो, आपको पता नहीं है कि भगवान की प्रशंसा हो रही है। तो किसी की भी प्रशंसा हो, सोचो भगवान की हो रही है। और निंदा किसी की भी हो तो वो भी भगवान की निंदा है। तो भगवान भोलेनाथ, भगवान नारायण, विष्णु, कृष्ण, वो दूसरे की प्रशंसा सुन के ज्यादा प्रसन्न होते हैं। विष्णु के सामने, कृष्ण के सामने शिव की स्तुति गा दो, सुना दो, वो भी गा लेंगे, साथ में सुन लेंगे, प्रसन्न हो जाएंगे और अपने अंदर का भेद मिटेगा। अपने अंदर का छोटापन, बड़ापन मिट जाएगा। पूज्य अपूज्य में व्यतिक्रम करोगे तो शास्त्रकार कहते हैं अपूज्य यत्र पूज्यन्ते पूज्य अपूज्य व्यतिक्रम त्रीणि तत्र प्रजायम् दुर्भिक्षम मरणम भयम्। 3 प्रकार के नुकसान होता है। जहां जिनकी पूजा करनी चाहिए उनकी पूजा ही करनी चाहिए। अब अपनी सास है और स्वभाव ठीक नहीं है और आ गई संक्रांत, अब संक्रांत आ गई और देना है अब उनको निकाल के वो सूट वगैरह जो भी दान दक्षिणा, और सास को तो देना नहीं। और सास के पास में बैठी कोई पड़ोसन और उसको देकर उसके पैरों में लेट गई लंबी, और सास को तो फिर ये एक बहुत बड़ा नुकसान होता है। स्वभाव सबका अपना अपना होता है, स्वभाव को ध्यान में नहीं रखना। ध्यान में ये रखना है कि मेरा बड़ा कौन है। तुम चाहे पूरी नगरी में भंडारा कर दो, कोई मनाही नहीं, पर शुरुआत तो वहां से करो जहां से मर्यादा है। अपने बड़े से ही शुरुआत होगी, दूसरों से नहीं। बाद में दूसरों को खिलाओ पिलाओ दान करो, लेकिन किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं। पास में बैठा है कोई पूजनीय व्यक्ति और पूजनीय व्यक्ति के पास में कोई आम व्यक्ति बैठा है और पूजनीय व्यक्ति को निंदा कर नीचा दिखाने के लिए एक साधारण व्यक्ति के हम दंडवत करने लगे, उनको दान करें, उनको खिलाएं पिलाएं, उनको पार्टियां दें। और आजकल ऐसा ही होता है, घर वालों की सेवा नहीं और बाहर वाले धर्म के भाई, धर्म की बहन, और जो भगवान ने दे रखे बहन भाई वो मीठे नहीं लगते। बोले जय श्री कृष्ण। हाँ, बोले इनमें तो आनंद नहीं है, अब बाहर वालों में आनंद है। इससे क्या होता है? दुर्भिक्ष, अकाल, ऐसा समय देखना पड़ जाता है, अन्न भी नसीब नहीं होता। जो अपनों को छोड़कर बाहर वालों के चक्कर में पड़ता है ज्यादा। मरणम, अकाल मृत्यु हो सकती है, और डर तो 24 घंटे रहेगा ही नहीं। डर तो फिर 24 घंटे मन में बैठ जाएगा। क्यों? जैसे हम अपना मन समझते हैं ऐसे दूसरों का। हम सामने वाले को देख के राजी नहीं तो हमारे मन में ये भी आएगा कि सामने वाला भी मेरे को देख के राजी नहीं। तो अपने परिवार को, अपने बड़े बुजुर्गों को, अपने भाईचारे को कभी त्यागना नहीं चाहिए। और अपने से जो रिश्ते में बड़े हों, उम्र में बड़े हों, नाते में बड़े हों, वो तो 4 गाड़ियां भी दे देवे, बुरा मानना ही नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ,
भैया 2 दिन की जिंदगी है, मेले में आए हैं, धर्मशाला में रुके हैं, अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेने के लिए ही आए हैं और उनकी बद्दुआएं लेके, उनकी नाराजगी लेके जाएंगे तो कहीं उद्धार होने वाला तो कोशिश करनी है। ये लिखा है जो शास्त्र में, अपूज्य यत्र पूज्यन्ते, घर वालों की तो पूजा कर नहीं रहे और बाहर वालों की जो पूजा के योग नहीं, बराबर में बैठने के भी योग नहीं, इतने दुष्ट लोग, इतने नालायक लोग, इतने नशे विषय करने वाले लोग, उनको तुम पैर पकड़ रहे हो, उनको बुला बुला के लेके आ रहे हो, घर में बिठा रहे हो। त्रीणि तत्र प्रजायन्ते दुर्भिक्षं मरणं भयम्, या तो रोटी नसीब नहीं होगी, या अकाल मौत हो जाएगी, या डर बना रहेगा 24 घंटे। तो इन बातों का ध्यान रखना है। बाकी विचार कल को कथा के रूप में सुनाने का प्रयास करेंगे। नमास सारी दुनिया निहारते, दुनिया निहारते, शंकर भोले बाबा तेरी आरती उतारते, डमरू के शब्द ओम नाम है उच्चारते, नाम है शंकर भोले बाबा तेरी आरती रमी है भभूति तन पे, लिपटी मृग छाला है, रमी है भभूति तन में, लिपटी मृग छाला है, कानों में कुंडल, गल में सर्पों की माला है, कानों में सर्पों की माला है, सर्पों की माला, पी के भंग प्याला बाबा, पी के भंग प्याला, सबके दुखड़े निवारते, दुखड़े निवारते, शंकर भोले बाबा तेरी आरती उतारते, डमरू के शब्द ओम नाम है उच्चारते, शंकर भोले बाबा तेरी आरती उतारते, झर झर करते झरने बोले, रिम झिम करता पानी, झर झर करके झरने बोले, रिम झिम करता पानी, पवन के झरोखे बोले, जय हो ओघड़दानी, पवन के झरोखे बोले, जय हो ओघड़दानी, तेरी जय हो ओघड़दानी, संत मुनि और ज्ञानी, संत मुनि शीस चरणों में डालते, चरणों में डालते, शंकर भोले बाबा तेरी आरती उतारते, डमरू के शब्द ओम नाम है उच्चारते, शंकर भोले बाबा तेरी आरती उतारते, मस्तक में है चंदा गंगा, जटा में लहरावे, मस्तक में है चंदा
डमरू और त्रिशूल हाथ में कैसी शोभा पावे। डमरू और त्रिशूल हाथ में कैसी शोभा पावे बाबा, कैसी शोभा पावे। ध्यावे सब संसार शंभो, ध्यावे सब संसार शंभो। हम तुमको पुकारते, तुमको पुकारते। शंकर भोले बाबा तेरी आरती उतारते। डमरू के शब्द ओम नाम है उच्चारते। शंकर भोले बाबा तेरी हम आरती उतारते, आरती उतारते। नमः पार्वती पते।